हेलो एंड वेलकम टू आर एंड फर्नीचर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टैनली के एक बहुत ही कमाल के ड्रिल के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, इसका रिव्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ। किन किन लोगों के लिए यह ज़रूरी है, अगर आप एक कारपेंटर हैं या फिर आप नॉर्मल होम मतलब ज़रूरी घर में कभी कभी आपको यूज़ पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। क्या यह प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्टैनली ड्रिल के मॉडल नंबर की। तो स्टैनली ड्रिल का मॉडल नंबर है STDH8013। ठीक है, अब ये जो है आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। कितनी कीमत है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और इसमें आपको 13 mm का चक देखने को मिलता है। कलर इसकी जो है वह येलो और ब्लैक में आती है। अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको इसमें COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी देखने को मिलती है। जब आपके पास यह सामान पहुंचे तब आप इसको पेमेंट करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 7 दिन का रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है और 1 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। फटाफट से बात कर लेते हैं मशीन के इन्फॉर्मेशन में कि आपको इसमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यह ड्रिल। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक हैंडल बार और साथ में मिलेगा एक गेज। ठीक है, और आपको नीचे ड्रिल के निचले हिस्से में आपको एक की मिलेगा, जिस की मदद से आप उस ड्रिल के चक को कस सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि यह एक पावर कोडेड डिवाइस है, यानी कि इसमें आपको तार दिया जाएगा। यह बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। इसमें आपको 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक यह ऑपरेट कर सकता है। यह 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों पर काम करता है। RPM की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 3000 RPM यानी कि आपको 3000 RPM देखने को मिलता है। अगर आप RPM नहीं जानते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, वो ज़रूर से देखिएगा। एम्पियर की बात करें तो इसमें आपको 16 एम्पियर तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। 16 एम्पियर तक आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। चक की कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 1.5 mm से लेकर के 13 mm तक की जो आपको चक की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलेगी। मतलब आप छोटे पतले जो बीट होते हैं वह 1.5 mm का होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो यह जो चक है उसके नहीं पकड़ेगा, वो स्लिप कर जाएगा। तो 1.5 mm से लेकर के 13 mm तक के जो बिट होते हैं ड्रिल बिट, उसका आप यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। किस तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको लास्ट में करके भी दिखाऊंगा। इसमें आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों देखने को मिलता है मोड। और इस मोड में क्या है कि जो आपका ड्रिल है वो दाईं ओर भी घूमेगा और बाईं ओर भी घूमेगा। यानी इसको इस तरह समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। रिवर्स और फॉरवर्ड आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। तो इसमें आपको दोनों मोड देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें स्पीड कंट्रोलर देखने को मिलता है, जिसमें आप 0 RPM से लेकर के 3000 RPM तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मेटल वगैरह में ड्रिल करना है, होल करना है, तो उसके लिए आपको RPM कम कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से जो है मेटल में होल हो सकता है, काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर आपको बढ़ाना है, RPM बढ़ाना है, अगर आप वुड वगैरह में होल करना चाह रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, तो आप उस स्पीड कंट्रोलर की मदद से इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो स्पीड है, आप कितना भी बटन को प्रेस कीजिएगा उतना ही स्पीड पे चलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ क्या है, मैनुअल गाइड बोलते हैं उसको, वो भी देखने को मिलता है। साथ ही आपको देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड। इसमें आपको ना 2 मोड देखने को मिलते हैं। ड्रिलिंग करने के 2 मोड हैं। एक आपका है नॉर्मल मोड, जिसमें आप मेटल या वुड में होल कर सकते हैं। एक होता है हैमर मोड। हैमर मोड जो है आप कंक्रीट ईंट वगैरह में आप छेदने के काम जब लीजिएगा तो वहाँ पे हैमर मोड काफ़ी अच्छा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मोड। यह उसी के लिए ही दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो हैमर मोड है और ड्रिल की कैपेसिटी में तुलना में कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छा, चूँकि इसका जो वाट है वो 800 वाट का एक पावरफुल मशीन है। कहीं भी आप रौंदिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा है यह डिवाइस।
वर्क के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ड्रिल है तो यह छेदने के काम ही आएगा, होल करने के काम ही आएगा। तो उसमें आप आसानी से लकड़ी में या फिर आप मेटल में या फिर आप कंक्रीट ईंट वगैरह में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं छेदने के लिए। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो इसको स्क्रू ड्राइवर के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी पेंच खोलने और कसने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए कुछ बीट आती है, आप उसको लगा करके कर सकते हैं। बात करें कि इस आइटम की वेट कितनी है, तो और ड्रिल की तुलना में इसका जो वेट है वह 2.83 kg है, लगभग 2.25 किलो के आसपास आता है। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी है। आप इसे अपने साइट पर ले जा करके काम कर सकते हैं और बहुत ही हैवी ड्यूटी है। आप लंबे समय तक इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि इसका जो हैमर है और औरों की जो तुलना में बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इसका जो MRP है वो लगभग 5877 रुपये, यानी कि 5878 रुपीज़ प्रिंटेड दिया गया है। बट आप इसे ऑनलाइन में 3700 या उसके समथिंग में, अगर आपका ऑफ़र वगैरह चल रहा है तो उसमें आप 3300 में भी आप इसको बाई कर सकते हैं। बट फिलहाल जो इसका रेट है वो है 3749 रुपीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इस ब्रांड की तरफ जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रांड है वह स्टैनली का है। स्टैनली बेसिकली जो है न्यू ब्रिटेन या बोल सकते हैं वहाँ की एक कंपनी है और यह विदेश की कंपनी है। बेसिकली ये चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, मतलब बनता चाइना में है और वहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है और उसके बाद यह पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण किया जाता है, बांटा जाता है, भेजा जाता है। तो ये जो है मशीन आप चाइनीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो लोकेशन है, जो मेन इसका जहाँ से शुरुआत किए गए है वह है न्यू ब्रिटेन। तो इसकी एक और कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक एंड डेकर। तो आप कंबाइन करके देखिएगा तो स्टैनली एंड ब्लैक एंड डेकर जो है एक ही कंपनी है, कि पेरेंट कंपनी है, और वो भी इसी तरह के अप्लायंस वगैरह को बनाती है, जैसे कि मशीन्स हो गए जो कि कारपेंटर्स के लिए हो गए या फिर और भी राजमिस्त्री वगैरह होते हैं, जितने भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं उन सभी के लिए बनाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो भी औजार वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी तक इसमें काफ़ी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने निकाल करके दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक स्टैनली का ही एक टाइल कटर, जिसका हम लोग कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं उसको ऐसे वुड कटिंग के रूप में, तो मैं उसका भी एक बहुत ही डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा, तो ज़रूर से देखिएगा। अगर वो वीडियो बन जाएगी तो आपको इस वीडियो के किसी कोने में आई बटन वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। जितने वीडियोस आएंगे उन सभी का जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा यह कंपनी है और काफ़ी पुराना कंपनी है। चलिए फटाफट से डेमो देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी में होल किया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से यह होल कर दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे एक ईंट में छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर भी होल हो गया है। और ये रहा अब मेटल वाली बात। तो देखिए आप मेटल में भी आप इसको बहुत आसानी से होल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो बीट इस्तेमाल कर रहे हैं छेदने के लिए, होल करने के लिए, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। एक लास्ट सवाल रह गया था कि मैंने शुरू में बताया था आप सभी को कि क्या यह नॉर्मल लोगों के लिए है या फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए। देखिए इसका जो वाटेज है वो 800 वाट है। तो ये साइट पर या कारपेंटर या जो भी लोग यूज़ करते हैं एज ए प्रोफेशनल, वही लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नॉर्मल घरों के लिए आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कम वाट के 650 वाट के आईबिल वगैरह के या फिर और भी बॉस वगैरह के भी देखने को मिल जाएंगे, वो आप ले सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा रहेगा, हल्का भी रहता है और नॉर्मल यूज़ करने के लिए वो बेहतर होता है। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है, हैवी परफॉर्मेंस है, तो ये आपको थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा और काफ़ी हैवी भी है, तो आप चलाने में इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है, तो वही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और भी कमाल के रिव्यूज़, वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लेकर के आता रहूँगा, जो कि फर्नीचर से रिलेटेड ही होंगी। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कारपेंटर दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।